स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है और कल हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक बार बताना चाहता हूँ, कोविड-19 का जो ऑफर 10 जून को एक्सपायर हो गया था, टिल हाई डिमांड के चलते और हाई क्वेरीज के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। और ये जो एक्सटेंशन है, ये लास्ट फेज ऑफ एक्सटेंशन है। इसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया वो कर लिया। इसके बाद ये ऑफ़र दोबारा से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डेट है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। 1 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको इंडेक्स में काम करना पसंद है, अगर आपको इंडेक्स समझ में आता है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आता है, आपको मेरे लेवल्स अच्छे लगते हैं, मैं जो व्यू देता हूँ मार्केट को वो आपको पसंद आता है, तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स के ज़रिए आप इंडेक्स की ट्रेडिंग को सीख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। और जिन लोगों का ये व्यू है मार्केट में कि मैं ये कोर्स खरीदूँगा और मुझे कॉल्स मिल जाएँगी, तो क्लियरली मैं बोल देता हूँ दोस्तों, मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, क्लियरली अभी बता दे रहा हूँ। बाद में आपको ऐसा लगे कि मैंने कोर्स खरीद लिया, मुझे कॉल्स चाहिए थी, तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको, मेरे को कॉल्स नहीं चाहिए। जिनको लर्निंग पे फोकस है, जो लर्निंग चाहते हैं, जिनको मार्केट में इंडेक्स और बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद है, उन लोगों के लिए मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ। अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो, तो अभी इस कोर्स को सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आपको जो मैं वीडियो देता हूँ रेगुलरली, आप उससे भी काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आपका अपना व्यू है कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है। जो मेरी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो मेरे लॉजिक्स हैं, वो इस पर्टिकुलर कोर्स पे रहते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएँगे। तो फ़ीस सेम है एज़ इट इज़, डिस्काउंट के बाद 2500। अगर आपको फ़र्दर कोई डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फ़र्दर क्वेरी होती है। अब चलते हैं अपने वीडियो पे। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग 10,311 पे निफ्टी बंद हुआ है, 10,300 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है यहाँ पे। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 10,300 का, बट इसने जो क्लोजिंग दी है वो 10,322 का जो 28 का हाई था, पिछला स्विंग हाई था, उससे नीचे ही दी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमारा व्यू क्लियर था कि मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि अब आप 1-2 दिन काम मत करें, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी आपकी कैपिटल बची रहेगी। तो जिन लोगों ने आज काम किया होगा तो डेफ़िनेटली उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि मैंने क्यों बोला था आज के दिन आपको नहीं काम करना है। अगर उनको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ है कि क्यों बोला था, तो इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट यहाँ पे, जैसा कि हमारा व्यू था कि आज काम नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, सिंपल सी चीज़ है। बट हो क्या रहा है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव होने के साथ-साथ मार्केट अब नियर टू रेजिस्टेंस भी पहुँच रहा है। 10,300 के ऊपर मार्केट बेसिकली एक रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर आ रहा है, जहाँ पे कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में आपको बताई थी। अब हुआ क्या आज के ट्रेडिंग सेशन में? अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, मार्केट खुला, खुलने के साथ ही एक रनर अप दिखाया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो 10-300 के कॉल राइटर्स थे, अब मार्केट सेंटिमेंट है तो लोग बाय कर रहे हैं, ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। बट साथ में हो क्या रहा है कि जो 10-300 के जो कॉल राइटर्स थे, ज़ाहिर-सी बात है जिस बंदे ने पिछले 3-4 दिन से कॉल राइट कर रखी है, उसको लॉस होने लग गया। तो जब उसको लॉस होने लग गया, तो ये जो मार्केट इतनी तेज़ी से ऊपर गया, तो अपनी जो पोजीशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट करी, यानी मार्केट में थोड़ी-सी डिप लाने की कोशिश करी। उसी का नतीजा आप देख रहे हो, ये जो सेल ऑफ आया, मार्केट फिर नीचे आ गया। तो कहीं न कहीं वहाँ पे 10-300 के जो कॉल राइटर्स थे थोड़े से प्रोटेक्ट हो गए कि हाँ, चलो मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को स्टिल होल्ड रखा, ठीक है? जो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे खड़ा है। फिर क्या हुआ, बिकॉज़ मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव, फिर बाइंग आई। आप देख रहे हो ये फिर दोबारा से बाइंग आई, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया।
अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नियर टू 10,400 पहुंच गया। अब पहले तो 10,300 को लॉस हो रहा था, अब 10,400 को भी लॉस होने लग गया। तो अभी तक 10,300 के कॉल राइटर्स ऊपर से सेल कर रहे थे, अब 10,400 के कॉल राइटर भी ऊपर से सेलिंग करने लगे और मार्केट को नीचे लाने लग गए। तो उसका नतीजा आपने देखा कि ये इतनी शार्प प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आती हुई दिखाई दी आपको, यानी ऊपर से ये सेल ऑफ आता हुआ दिखाई दिया। तो इस ओवरऑल मूवमेंट का मतलब क्या निकला? इस ओवरऑल मूवमेंट का मतलब सिर्फ इतना लग रहा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती हुई दिखाई दी, वो भी एक बहुत छोटी सी रेंज में। अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट की रेंज की ये वॉलेटिलिटी रही हमारी आज के दिन की, जिसकी वजह से आपको क्या हुआ, अगर आपने ये मूवमेंट देख के, ये जो सुबह मूवमेंट था, इसको देख के अगर आपने बाय किया तो आपको इस मूवमेंट में लॉस हो गया। ठीक है, इस मूवमेंट में लॉस हो गया आपको, तो उस लॉस को आपने बुक किया या फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, या मैं ज़्यादातर लोगों ने बुक ही कर लिया होगा लॉस, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें जो हाई बना था यहाँ पे 10,385 का, और यहाँ पे अगर किसी ने 10,400 की कॉल ले ली होगी और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 10,280 पहुंच गया, तो कितनी देर होल्ड करेगा, वो निकल गया होगा डर के मारे। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ पे जब मार्केट नीचे आने लगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो लोगों को ये भी एक्सपेक्ट लगा कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा तो शायद नीचे ही चला जाए, इतना मार्केट में जो तेजी हुई थी उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, नीचे चला जाए। तो लोगों ने नीचे पुट भी बाय करी होंगी, क्योंकि मेरे पास जो व्हाट्सएप आए थे उसमें ज़्यादातर लोगों ने निफ्टी की 10,200 की पुट, 10,300 की पुट बाय करी थी और 10,400 की कॉल बाय करी थी। तो इनमें लोगों ने ट्रेड करी थी। तो जिसने पुट बाय की, फिर मार्केट नीचे रिकवर ऊपर चला गया। तो क्या हुआ सेंटिमेंट, कि जिसने पुट बाय की उसको लॉस होने लग गया। अब मार्केट फिर ऊपर गया, 10,400 के नीचे चला गया, तो लोगों ने सोचा कि ब्रेकआउट दे देगा, 10,500 भी जा सकता है। मेरे पास ऐसे भी मैसेज आए थे कि 10,500 निफ्टी जा सकता है। तो जिसने अगर यहाँ पे 10,400 की कॉल ले ली होगी वो फिर मर गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, मार्केट जहां खुला ऑलमोस्ट उसी के पास जाके क्लोज हो गया। पूरे दिन एक सीमित दायरे में काम किया, वॉलेटिलिटी करी, और आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिला। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आज के दिन या अगले आने वाले 2 से 3 दिन क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मत काम करिए टिल दिस एक्सपायरी, अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, बट अगर ये मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा तो थोड़ी सी और शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, फिर नीचे से कोई बाय कर सकता है। समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई बायर्स है जो मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, उसका व्यू ये है कि मैं 10,200 पे बाय करूंगा, तो जैसे ही अगर ऊपर से मार्केट नीचे आएगा 10,200 पे, तो वो बाय करने को तैयार हो जाएगा, यानी फिर मार्केट एक उछाल दिखा सकता है आपको। तो वॉलेटिलिटी हो सकती है अगले 2 से 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर कट आप 1-2 दिन मत ट्रेड करिए, या इस हफ्ते ट्रेड ही मत करिए टिल द थर्सडे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट पाँचों दिन पैसा कमाया है। तो इस हफ्ते काम नहीं करेंगे या फिर माहौल देख के काम करेंगे कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ना कि ब्लाइंडली कुछ भी खरीद लो, कुछ भी बेच दो। अब समझते हैं कि हमारे लिए कल का क्या व्यू है। देखिए, कल का व्यू मैंने क्लियरली बता दिया कि आप ट्रेड मत करिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें जो लोग ट्रेड करते हैं। अगर हम इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वो कहाँ तक आ सकती है, वो आ सकती है 10,170 तक। ठीक है ना, 10,180, 10,160 का जो जोन होगा, इस लेवल तक आपको और प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, अगर हम कल 10,275 के नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, अगर हम इस हाई को निकालते हैं और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे 10,500 भी दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि 10,300 और 10,400 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। वो थोड़े से शॉर्ट और कवर हो सकते हैं यहाँ पे, जो मार्केट को 10,500 तक ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस लेवल के ऊपर अगर किसी को बाय करना है, देखिए पहली बात तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको कॉल खरीदनी है, लेकिन फिर भी किसी के हाथ में अगर खुजली मच रही है तो वो उस कंडीशन में खरीद सकता है अगर निफ्टी 10,400 के ऊपर टिका रहे। उस कंडीशन में आप एक कॉल खरीद के 10,500 की में काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। अगर आपको लॉस होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें। ये कॉल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके हाथ में खुजली मच रही है तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। सेम चीज़ नीचे, अगर आपका निफ्टी 10,275 के नीचे जाता है, तो आप अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप एक 10-200 की पुट भी ले सकते हो, बट ये उन्हीं के लिए है जिनकी हाथ में खुजली मच रही है। सिंपल सी चीज़ ये है, वरना मेरी तरफ से क्लियर व्यू है, नो ट्रेड। ठीक है,
सेम चीज़ बैंक निफ्टी है कि बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी का जो बेसिकली लास्ट जो स्विंग हाई था वो 21,800 के पास था। बैंक निफ्टी ने उसके नीचे ही क्लोज दी है। तो अगर ये इस जोन के अंदर ही कामकाज करता रहता है कल के दिन में, तो और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो कि बैंक निफ्टी को 21,400 तक ले जा सकती है। और अगर 21,400 के नीचे गए हम तो फिर 21,000 हमारे लिए नेक्स्ट लेवल होगा। ऊपर की तरफ मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी 22,000 निकलेगा, लेकिन अगर हम 22,000 के ऊपर सस्टेन कर गए और आधा 1 घंटा हमने काट लिया वहाँ पे, तो फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में और थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो कि बैंक निफ्टी को 21,300 तक ले जा सकती है। तो इसीलिए नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी पे, 22,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम 22,000 के ऊपर निकले थे। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे निकले लेकिन हम ज़्यादा देर सस्टेन कर नहीं पाए, फिर हम तुरंत इसके नीचे आ गए। ये एक पैनिक बाइंग आई थी, उसके बाद हमने 22,000 को टच किया, लेकिन उसके बाद हम थोड़ी देर बाद नीचे आ गए। अगर हम बैंक निफ्टी पे अगर हम 1 घंटा या 1.5 घंटा इसके ऊपर ट्रेड करते हैं 22,000 के, तो एक और शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकता है जो कि बैंक निफ्टी को 22,200 तक ले जा सकता है। 22,200 आई थिंक सो। हाँ, 22,200 22,300 तक ले जा सकता है, यानी आप 22,200 का टारगेट आप समझ के चलिए। ठीक है, क्लियर व्यू यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अगर हम ऑप्शन राइटिंग की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं। 10,300 पे आपको दिख रहा है क्लियरली पुट राइटर यहाँ पे ऐड हुए हैं। 9,72,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है और कितना हो गया 18,26,000 का, बट स्टिल 10,300 की जो कॉल है वहाँ पे 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो अभी भी ज़्यादा है कंपेयर किया जाए तो पुट से। लेकिन पुट पे फ्रेश एडिशन आया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये फ्रेश एडिशन है, यानी आज के दिन में जिन लोगों ने पुट राइट करी है ये उनका एडिशन है। तो अगर कल निफ्टी 10,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर गया और 10,300 के ऊपर नहीं निकला तो ये पोजीशन कटती हुई दिखाई देंगी आपको। इसीलिए आपको मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है जो कि करीब करीब 10,175 तक निफ्टी को ले जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको क्लियर व्यू बता दिया है कि आपका किस लेवल पे आपको कौन सी ट्रेड डालनी है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके हाथ में खुजली मच रही है तो उस कंडीशन की बात करिए। अगर आप पेशेंस रखना जानते हैं तो बिल्कुल मत ट्रेड करिए। 2-3 दिन बिल्कुल आराम से ऐश करिए, मार्केट को देखिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। हर दिन ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं होता। हर दिन ट्रेडिंग करके पैसा कमाया भी नहीं जा सकता। अगर हर दिन से ट्रेडिंग करके अगर पैसा कमाया जाता तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ट्रेडर हैं, जो अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा लेते हैं, तो वो इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। तो इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए। ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप अपॉर्चुनिटी फाइंड्स करके ट्रेड करते हो, उसमें प्रॉफिट कमाते हो। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप ट्रेड करके आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा पैसा कमा लूँगा, ये पॉसिबल है नहीं। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये 2-3 दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है नैरो रेंज में, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसीलिए आप मार्केट में अवॉइड करिए ये 2 से 3 दिन। अगर डाउ फीचर की बात करें तो देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। 178 पॉइंट ऊपर है, सुबह नीचे था, फिर सडनली 300 पॉइंट ऊपर हो गया, फिर ये दोबारा से नीचे आ गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर डाउ की बात करें हम तो आप देख सकते हो, ये देखो ये भी एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के मूड में है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से ये भी ऊपर गया था। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कुछ दिन, 1-2 दिन अवॉइड करिए ट्रेडिंग का, फिर फर्दर कोई ट्रेंड मिलेगा तो मैं आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।